नमस्कार साथियों, आप सबका पुनः स्वागत है श्रद्धा एस्ट्रो ज्योतिष में। आज हम लोग कवर करने वाले हैं वृश्चिक लगन की कुंडली में यदि बृहस्पति सप्तम स्थान में बैठे हैं तो क्या फल है। हम ये भी कह सकते हैं वृश्चिक लगन की कुंडली में वृषभ राशि का बृहस्पति क्या फल देता है। इससे पहले हम लोगों ने चैनल में सूर्य, चंद्रमा, मंगल और बुध की कंप्लीट वीडियो रिकॉर्डिंग अपलोड कर दी है। कोई भी व्यक्ति भृगु सरल पद्धति को आधार बनाकर ज्योतिष को सीखना चाहता है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकता है। हम जल्दी ही सूर्य से लेकर राहु केतु तक 9 के 9 ग्रहों का 12 अलग अलग लग्न की अलग अलग राशियों में फल को अपलोड करने वाले हैं। इस अपलोडेशन को टाइमली पाने के लिए आप बेल आइकन दबाएं ताकि आपको सारा अपलोडेशन टाइमली मिल सके। मेरा नाम है सनत कुमार वाजपेयी। 15 सालों का अनुभव मुझे साइंस एंड एस्ट्रोलॉजी में। हमारे बारे में और अधिक जानकारी के लिए आप सिंपली यूट्यूब के टॉप राइट पर हमारे जो लिंक दिए हैं उन पर क्लिक कर सकते हैं। वहाँ आपको हमारे बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन, मेरे एजुकेशन बैकग्राउंड आदि पता लग जाएगा। तो शुरुआत करते हैं आज की क्लास का। प्रथम भाव से गिनते अगर एंटी क्लॉकवाइज तो ये आता है सप्तम स्थान। 7वां स्थान फिलहाल यहाँ पर वृषभ राशि है, बृहस्पति आके बैठे हैं। सप्तम स्थान दोस्तों क्या बताता है? सप्तम स्थान हमारे जीवन के पार्टनर को बताता है। हमारा पति पत्नी का रिलेशनशिप कैसे रहेगा, सतत्व कैसा रहेगा, ब्रह्मचर्य कैसा रहेगा, वीर्य जीवन में उसके होगा कि नहीं होगा, या कह सकते हैं महिला के केस में ओवम अंडाणु पक्ष से मजबूती रहेगी कि नहीं रहेगी, और इस प्रकार की कोई भी जो भ्रूण पोष बनता है वो परिपक्व होगा कि नहीं होगा, एंडोस्पर्म, और इसके यूटेरस गर्भाशय में कोई दिक्कत है क्या, वो यहाँ से देखा जाता है। इंटरनल सेक्सुअल ऑर्गन की दिक्कतें भी यहाँ से देखी जा सकती हैं। और सप्तम स्थान से हम पार्टनरशिप डील की भी बात करते हैं कि हमारी जो डील रहती है किसी व्यक्ति के साथ, किसी कंपनी के साथ, वो डील कितनी मैच्योर रहती है। अब यहाँ पर शुक्र का नंबर आ रहा है वृषभ। वृषभ जो है मुख्य रूप से आपको पता बड़ा कोमल विचार की बात करता है, वाणी में एक लौकिक तेज की बात करता है। तो वो चीज़ यहाँ दिखाई देती है, भाई आपका नेचर बड़ा फिमैलिक है और शुक्र इसका कारकत्व है, तो वो लिए यहाँ पर बैठा हुआ है। तो शुक्र जहाँ कहीं भी बैठ कर इस भाव को मजबूत कर दें, अगर मैं यहाँ बैठाने की बात इसलिए नहीं कर रहा बिकॉज शुक्र और बृहस्पति में 36 का आंकड़ा है, वो कहीं और अगर बैठ के इस भाव को मजबूत कर देंगे तो बृहस्पति अपनी शत्रुता का दोष नहीं मढ़ेंगे, आपस में नहीं लड़ेंगे। लेकिन अगर बृहस्पति के साथ ही शुक्र बैठ जाए तो फिर वो उस राशि को डिस्टर्ब कर देते हैं। तो बृहस्पति अगर जैसे यहाँ बैठ जाए तो फिर तो ये परिवर्तन योग बन जाएगा, इनफैक्ट परिवर्तन राजयोग बन जाएगा, क्योंकि ये एक विष्णु हाउस है और ये लक्ष्मी त्रिकोण है। ये दोनों हाउसेज एक दूसरे के हाउस को इंटरचेंज अगर कर लें, वहाँ पर वो उच्च का होकर शुक्र बैठ जाए, यहाँ पर बृहस्पति सप्तम स्थान को संभाल ले, तो बहुत मजबूत स्थिति हो जाएगी सप्तम स्थान की। ऐसी कंडीशन में व्यक्ति का जातक ना सिर्फ बड़ा कोमलांग होगा, केयरिंग, प्रेम करने वाला, प्रेम रस से भरा, बुद्धिमान, सांसारिक सुख में भी इन्वॉल्व और बहुत आपके पारलौकिक सुख में भी इन्वॉल्व, दोनों प्रकार की इसकी इच्छाएं पूरी होती हैं। क्लियर? और बृहस्पति यहाँ पर बैठ के किन हाउसेस के रिप्रेजेंटेशन में है, यहाँ पर बैठकर वो धन भाव को रिप्रेजेंट कर रहा है। यानी इसका स्वामी जब यहाँ बैठता है मतलब आपके एसेट्स को आप बिजनेस में ज़रूर लगाएंगे, और ये आपके विवाह के बाद ही होगा। क्लियर हो गया? और यहाँ पर बैठकर क्योंकि बृहस्पति पंचम दृष्टि से आय भाव को भी देख रहा है, तो ये बताता है कि आपके एसेट्स से जो पार्टनरशिप डील हुई हैं उनका आय में ज़रूर सपोर्ट मिलेगा, आय में फ़ायदा होगा, स्पेशली आपके मैरिड लाइफ के बाद। और जब कभी भी इसका संबंध यहाँ बनता है और थोड़ा और पॉजिटिव बल इसको मिल जाए, जैसे शुक्र यहाँ बैठ जाए, तो ये फिर लव मैरिज की बात करता है। यानी एजुकेशन के समय पर आपको आपका जो पार्टनर है वो मिल गया था, उससे आपके जो कम्युनिकेशन था शुरू हो गया था, अच्छे से पुष्टि करना चाहते हैं तो हमें बस ये देखना पड़ेगा कि शुक्र डायरेक्टली इनडायरेक्टली इस हाउसेस पर इम्पैक्ट डाल रहा है कि नहीं डाल रहा है। खुद नहीं बैठता तो दृष्टि भी मार दे, उससे भी काफ़ी ज़्यादा मजबूत स्थिति आ जाती है। और लेकिन हाँ, खाली दृष्टि मारने से दोष ये आ जाता है कि कहीं ना कहीं शुक्र वहाँ नीच के हो जाते हैं, तो फिर वो इस हाउस को और इस हाउस को कमज़ोर कर देते हैं। तो दृष्टि मारने की बजाय अगर वो यहाँ बैठ जाए तो ज़्यादा अच्छा है, राजयोग भी बन जाएगा और लव मैरिज, इनफैक्ट लव इन अरेंज की पुष्टि हो जाएगी। क्लियर हो गया? क्योंकि कुटुंब भाव का स्वामी भी है बृहस्पति यहाँ पर, तो कुटुंब भी इन्वॉल्व हो रहा है आपके। जब कभी भी आपकी कुछ प्रकार की मीटिंग की बात होती है, कुछ भी ऐसी बात होती है जहाँ पति पत्नी दोनों इकट्ठे आ रहे हैं, तब आपका जो कुटुंब है वो बड़ी एडमायर करेगा, इकट्ठा होगा, क्योंकि इसका स्वामी है वो जो यहाँ आके बैठा है। इस चीज़ को लेकर लोग बड़ी वाहवाही करते हैं, आपके पार्टनर को लेकर आपके जो कुटुंबी हैं बड़ा ज़्यादा गर्व महसूस करते हैं। क्लियर होगा? उनको बड़ा अच्छा ये लगता है।
इसका स्वामी आपके एजुकेशन या आपके संतान 1, 2, 3, आपके दूसरी संतान के बारे में सटीक अनुमान हम यहाँ से लगाते हैं। क्लियर हो गया? क्योंकि संतान का भाई वो यहाँ से पता लगता है, उसका जेंडर, जैसे ये फीमेलिक नंबर है, इसमें बृहस्पति प्रभाव डाल रहे हैं। अगर शुक्र उच्च के हो जाते हैं तो दूसरी संतान प्रायः बेबी गर्ल होती हैं, और अगर शुक्र कमज़ोर है फिर दूसरे ग्रहों का प्रभाव देखा जाता है इसके ऊपर, ठीक है। और यहाँ से आपके जो एजुकेशन को डिलीवर करने की पावर है, आपके सर्टिफिकेशन कोर्स को डिलीवर करने की पावर का पता लगता है। ये आपका कोर्स 1, 2, 3, ये आपकी कम्युनिकेशन, तो कम्युनिकेशन रिलेटेड टू योर एजुकेशन इज रिलेटेड विद 3rd हाउस। क्लियर हो गया? और सडन गेन है, ये सडन गेन, लॉटरी, सट्टा, और ये 1, 2, 3, तो इस प्रकार के सट्टे को दूरस्थ स्थान या कहीं दूर बैठकर उससे मिलने वाले लाभ की बात देखनी हो तो हम 7वें स्थान से देखते हैं। क्लियर हो गया? तो ये यहाँ बैठने पर इस भाव को भी मजबूत कर रहा है कि ना सिर्फ आप अपने कम्युनिकेशन को डिलीवर करने लायक हैं, माने नॉट कम्युनिकेशन, आप अपने एजुकेशन को डिलीवर करने लायक होंगे, आप अपने सडन गेन में भी एक पराक्रम, एक मैच्योरिटी दिखाएंगे। क्लियर होगा? क्योंकि ये आपके बिजनेस डील की मैच्योरिटी को भी बताता है। बृहस्पति बहुत बहुत बुद्धिमान ग्रह है, ठीक है, उनका मुख्य रूप से इंटरेस्ट आध्यात्म की तरफ है, लेकिन वो सांसारिक पक्ष में भी कोई कमज़ोर नहीं है। आपको पता है कुटुंब सुख के मालिक हैं ये, बाय डिफ़ॉल्ट कारकत्व है, तो उसके मालिक होकर यहाँ बैठे हैं, तो आपको संग्रह करने वाला तो बनाएंगे ही, ठीक है। फिर हम बृहस्पति की दृष्टियों की बात कर लेते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, मैंने पहले ही बताया बृहस्पति 11वीं माने 5वीं दृष्टि से 11वें भाव में नज़र बनाए हुए हैं। तो यहाँ से बताता है कि कहीं ना कहीं आपके पार्टनरशिप में एजुकेशन इन्वॉल्व होगी, लेकिन वाया आपका जीवन साथी, कुटुंब इन्वॉल्व होगा वाया आपका जीवन साथी। तो हो सकता है उनके नाम से कोई इन्वेस्टमेंट करे, उनके बाने के बाद इन्वेस्टमेंट करे, वो आइडिया उनका हो, इस प्रकार की चीज़ें दिखाई देती हैं। 5 से 7 यानी सारा क्रेडिट आप उनको दे रहे हैं इनकम का, एडिशनल इनकम का। फिर इसमें 7वीं दृष्टि बृहस्पति की आपके लग्न में लग रही है, तो विवाह के बाद आपकी पर्सनैलिटी में एक कामनेस, शांति, और वो शांति मुख्य रूप से आध्यात्म के ज्ञान के कारण या उस चीज़ को आप बड़ा ज़्यादा एक्सेप्ट करने लग जाएंगे। बृहस्पति जैसे ग्रह की दृष्टि बताती कि ये मन मस्तिष्क को शांत रखने वाला है। 7, 8, 9 ये बृहस्पति की दृष्टि अच्छी नहीं है। बृहस्पति की ये दृष्टि आपके पराक्रम को कमज़ोर करने वाली है। क्लियर? लेकिन अगर यहाँ नीच भंगा हो जाता है, जैसे चंद्रमा यहाँ लग्न से चंद्रमा यहाँ आ जाए तो नीच भंगा हो जाएगा। क्लियर है? अगर नीच भंग हो जाता है, यहाँ पर देखें अगर चंद्रमा यहाँ जाता है तो एक लक्ष्मी त्रिकोण का स्वामी दूसरे लक्ष्मी त्रिकोण के साथ मिलकर धन योग बना रहा है, वो भी केंद्र में, देन इट इज़ ऑस्पिशियस। कमाल होगा, आपका पत्नी, आपका पार्टनर आपको सब कुछ दिलवाने वाला होगा, भाग्य, विद्या, एसेट्स, सब कुछ। क्लियर? तो वो भी इस प्रकार से भी कॉम्बिनेशन देखा जा सकता है। तो बृहस्पति की 7, 8, 9 ये दृष्टि लेकिन फिलहाल खराब है, पराक्रम को कमज़ोर करने वाला, और जब तक विवाह नहीं हुआ है तब तक तो आपका जो कम्युनिकेशन था वो बिल्कुल ही कमज़ोर था। इनफैक्ट आप अपने कम्युनिकेशन में हमेशा ही अपने पार्टनर को रखें तो आगे ज़्यादा ठीक रहेगा। 10 नंबर जो है अगर वो मजबूत स्थिति में है तो फिर वो नीच भंगा अगेन हो जाता है। क्लियर होगा? तो फिर वो आपको इतना दुख देने वाला नहीं। तो याद रखिए नीच भंगा को जरूर देखिए। अगर नीच भंगा होता तो बृहस्पति की नज़र आपके पराक्रम को कमज़ोर नहीं उल्टा फ़ायदा करेगी। क्लियर हो गया? लेकिन नीच भंगा में भी आपको प्रायः फर्स्ट अटैम्प्ट में सफलता नहीं मिलती है। सेकंड अटैम्प्ट या कहें जीवन के दूसरे फेज में इसके सही रिजल्ट दिखाई देते हैं। भाई जैसे 15-20 साल तो शुरुआत के ऐसे ही रहते हैं डामाडोल, लेकिन अगर नीच भंगा है तो उसके बाद जब आप ब्रह्मचर्य के बाद गृहस्थ में प्रवेश करते हैं उसके बाद इसके सुखद परिणाम देखने को मिलते हैं। ठीक है? तो कुल मिला के बृहस्पति थोड़ी बहुत सीमाओं को छोड़ दें अगर, जो अच्छी दिशा में जा रहे हैं। आपको क्लास कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय श्री भगु पराशरा, जय श्री शुक्राचार्य, नमस्कार।